नमस्कार। अभी हम मुंगेर हत्याकांड की बात करेंगे। इसको हत्याकांड ही कहेंगे क्योंकि नहीं भी तो 2 लोगों की हत्या हुई है इसमें, और गोलीबारी हुई और कई लोगों को बर्बर तरीके से पीटा गया है। इस प्रकार का नरसंहार अगर कहा जाए जो कि प्रशासन तंत्र के प्रश्रय में हो रहा है और जिसको शासन पूरी तरीके से संचालित कर रहा है, और शासन की तरफ से कार्रवाई क्या होती है तो एसपी को मात्र निलंबित कर दिया जाता है, केवल इसलिए क्योंकि जो एसपी हैं लिपि सिंह वो आरसीपी सिंह की बेटी हैं। क्या निलंबन इसमें पर्याप्त है? और क्या इस स्थिति में अगर हम इस विषय को विचार करते हैं जहां पे अगर एक सामान्य व्यक्ति एक गाड़ी को टक्कर भी मार देता है या फिर एक व्यक्ति को टक्कर भी मार देता है तो उस स्थिति में उस पर कई सारे केसेस दर्ज हो जाते हैं, एफआईआर हो जाती है और यहाँ तक कि कठोर दंड दिया जाता है। तो क्या लिपि सिंह के लिए किसी दंड का प्रावधान नहीं है इस संविधान में? और अगर लिपि सिंह के लिए किसी दंड का प्रावधान नहीं है इस संविधान में तो ऐसे संविधान की इस देश को क्या आवश्यकता है, यह हमको विचार करने की जरूरत है। बार बार हम इस विषय को उठाते रहे हैं कि इस पूरे प्रकरण की एक निष्पक्ष तरीके से जांच करके और लिपि सिंह को मृत्यु दंड देना ही चाहिए। और निष्पक्ष जांच की क्या, सब कुछ तो स्पष्ट है कि जो भी हुआ है वो वहां के एसपी के दिशा निर्देश पे हुआ है। सामान्य जनमानस भी वहां का उग्र है, सामान्य जनमानस इस बात को बार बार उठा रहा है। ऐसी स्थितियों में क्या होगा कि सामान्य जनमानस जो है स्वयं निर्णय देने की स्थिति में आ जाएगा और तब यही प्रशासन तंत्र अपनी प्रतिक्रिया में उस जनमानस के ऊपर आक्रोशित होगा। तो पूरे विषय को समझते हुए यह हमको समझने की आवश्यकता है कि क्या प्रशासन तंत्र शासन के दिशा निर्देश पे तो नहीं चल रहा है, और यह जो पूरी स्थिति है यह पूरी स्थिति वोट को पोलराइज करने की स्थिति है, केवल और केवल वोट को मोबिलाइज, वोट को चैनलाइज करने की स्थिति है। इन सारे प्रकरणों में सामान्य जनमानस ठगा हुआ है, लोग ठगे महसूस कर रहे हैं कि जब हमसे अगर भूल चूक में भी ऐसी कोई छोटी गलती हो जाती है तो हमको इतना बड़ा दंड दिया जाता है, लेकिन अगर एक प्रशासन में बैठा हुआ, शासन में बैठा हुआ एसपी डीएम अगर इस प्रकार का कांड करते हैं तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। केवल लिपि सिंह की यहाँ पे बात नहीं है, जिन लोगों ने लिपि सिंह को आदेश दिया उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। केवल लिपि सिंह को दंड नहीं मिलना चाहिए। लिपि सिंह ने जो ये दिशा निर्देश दिया है, जो आदेश दिया है, यह किसी न किसी के कहने पे दिया है, स्वतंत्र तरीके से तो नहीं ही दिया होगा। क्या उनका स्वचिंतन, क्या वो एक एसपी इतना मूर्ख हो सकता है कि वो बिना किसी के नियंत्रण के और बिना किसी के आदेश के इतना बड़ा निर्णय ले ले? तो लिपि सिंह जी ने जिनके आदेश पर यह निर्णय दिया है उन लोगों के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, उन लोगों को भी दंड मिलना चाहिए। और दंड सामान्य नहीं होना चाहिए, दंड वही होना चाहिए जो कि इस पूरे प्रकरण में उन लोगों ने भोगा है। आप उन लोगों के बारे में कल्पना कीजिए जिनकी जान चली गई, उनके परिवार पे क्या बीत रही हो, क्या उनकी क्या गलती थी? उनकी गलती यही थी कि विजयादशमी का उन्होंने एक कार्यक्रम किया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत इतना बड़ा दंड प्रशासन की तरफ से कौन सी गलती हो गई थी उनसे, यह हमको विचार करने की जरूरत है। तो इस सारे प्रकरण को समझते हुए लिपि सिंह को इसमें मैं बिल्कुल ही निसंकोच तरीके से कहूंगा कि लिपि सिंह को मृत्यु दंड भी दिया जाना चाहिए, कहीं से यह गलत नहीं होगा। और लिपि सिंह ही नहीं, लिपि सिंह ने जिन लोगों के आदेश पर यह निर्णय दिया है उन लोगों को भी कठोर दंड मिलना चाहिए। तो शासन में बैठे हुए प्रत्येक लोगों को इस पूरी कार्रवाई के अंदर जिन जिन लोगों के दिशा निर्देश पे यह सब हुआ है उनको कठोर दंड मिलना चाहिए, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और भविष्य में मुंगेर जैसा प्रकरण ना हो उसकी एक नीति बने। क्योंकि बार बार सामान्य जनमानस प्रशासन द्वारा पिटता रहेगा तो ऐसे शासन का क्या लाभ? प्रशासन का ये एक दिन का रवैया नहीं है, आए दिन प्रशासन द्वारा लोग पिट रहे हैं। और अगर हम इस पूरे लॉकडाउन के ही प्रकरण को देखें तो प्रशासन द्वारा नहीं भी तो पूरे भारत में लाखों लोग पिटे हैं, उसकी कोई गणना नहीं है। कई लोग भूखमरी के कारण मर गए हैं, कई लोग। तो ये इन सब के लिए दोषी कौन है? इन सब के लिए दोषी कहीं ना कहीं शासन ही है, शासन में बैठे हुए लोग हैं। उनकी जिम्मेदारी थी कि लोगों को भोजन मुहैया करवाने की। आप चलिए रोजगार मुहैया नहीं करवा सकते, लॉकडाउन 1 मिनट के लिए मान भी सकते हैं, लेकिन जो न्यूनतम सुविधाएं हैं, जो बेसिक सुविधाएं, वो तो आपको देना, वो आपकी जिम्मेदारी थी। अगर आप वो नहीं दे पाते हैं तो आप
आपके ऊपर दंड का क्लॉज होना चाहिए, आपको कोई ना कोई अपराध की श्रेणी में आप आते हैं। तो इन सारे विषयों को समझते हुए मैं यही कहूंगा कि जो पूरा प्रशासन है और शासन है वह जन विरोधी है और जन विरोधी नीतियों पे काम कर रहा है, और जो जन विरोधी है उसको देशद्रोही कहने में कहीं से कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि जन से ही देश बनता है और देश से ही सब कुछ है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा। धन्यवाद।